राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर डिस्कस कर लें जो जुड़ी हुई है ट्रेड से, डिफेंस से और कुछ फॉरेन अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए पहली खबर हम लोग डिफेंस के सेक्टर से निकल कर आने वाली खबर को लेकर डिस्कस कर लें, जो कि मैंने आपको कल ही अपने आरटीआई पेज खंडवा वाला पर एक वीडियो शेयर करके सूचित कर दिया था कि डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, ये वही वीडियो है जो कि डीआरडीओ के द्वारा ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जहां पर हमारे प्रोजेक्ट कुशा का टेस्ट किया गया है, जिसे हम लोग देसी S-400 भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसमें 3 तरह की मिसाइलें आने वाली है, M1, M2 और M3। जहां पर M1 की रेंज 150 किलोमीटर, तो वहीं पर M2 की रेंज 250 किलोमीटर, और अगर बात की जाए M3 की रेंज तो वो 350 से लेकर 400 किलोमीटर देने वाली है। ये वही टाइमलाइन है जिसके बारे में मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 2026 के लगभग मध्य तक इसका परीक्षण होगा। इसके बाद अगले साल अगली मिसाइल का परीक्षण, उसके बाद अगली मिसाइल का परीक्षण, और इस तरह से वर्ष 2030 तक ये हर हाल में मास प्रोड्यूस होकर भारतीय फोर्सेस की सेवाओं में भी शामिल हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था इवन कि देखिए इसके आ जाने के बाद इकोनॉमिकली भी हमें काफी बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, क्योंकि S-400 की तुलना में ये लगभग 40 से लेकर 50% तक आपको लो कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही बताया जा रहा था कि शुरुआत में एटलीस्ट इसकी 8 रेजिमेंट प्रिक्योर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहस भी शुरू हो चुकी है। डिफेंस सर्कल में इस बारे में काफी चर्चाएं चल रही है कि ये जो टेस्ट किया गया है प्रोजेक्ट कुशा का, इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल कौन सी थी जिसको परीक्षण किया गया, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है डीआरडीओ के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि ये M1 थी या फिर M2 थी। यानी टेस्ट हुआ है, सफल टेस्ट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को लॉन्ग रेंज पर हाई एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये M1 मिसाइल का परीक्षण था या फिर M2 का था। इवन यहाँ पर आप इमेज देखिए, इसमें आपको तीनों ही मिसाइलें दिखाई दे रही है, M1, M2 और M3। अब अगर हम लोग टेस्ट की गई इंटरसेप्टर मिसाइल को देखें तो वो M2 के भांति प्रतीत होती है, जिसके फिन्स डिजाइन वगैरह थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसके अंदर बूस्टर लगा हुआ है। बूस्टर इसीलिए क्योंकि M1 मिसाइल की रेंज आपको इनहांस करनी है, जिसके लिए आप बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही है कि क्या ये वास्तविकता में M1 थी या फिर डायरेक्टली हम लोगों ने M2 का परीक्षण किया, या M1 का परीक्षण पहले कभी हम लोग कर चुके हों जिसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं हो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि देखिए जो बूस्टर आपका ध्यान खींचता है और ये बताता है कि ये संभवतः M2 मिसाइल है, इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि ये बूस्टर नहीं बल्कि इसके एरोडायनामिक फिन्स हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि ये कंफ्यूजन जो हो रहा है ये पास्ट में कुछ वायरल की गई इमेजेस की वजह से हो रहा है, जिसमें हम लोगों को M1, M2 और M3 मिसाइलें कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। लेकिन जब मिसाइल को एक्चुअली परीक्षण किया जाता है और उसकी जब वास्तविक इमेज और वीडियोस वगैरह हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमें इस तरह की मिसाइल दिखाई देती है। तो इसी बात को लेकर कंफ्यूजन जनरेट हुआ। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि जो पहले इमेजेस वायरल हुई हो और जो हम लोग मान बैठे थे कि यार M1 इसी तरह की होगी, M2 इसी तरह की होगी, उसमें कुछ बाद में बदलाव वगैरह किए गए हों, उनके डिजाइनों को चेंज किया गया हो, या फिर वो इमेजेस काल्पनिक रही हो और यही वास्तविकता हो। खैर यहाँ पर जो कुछ भी हो, M1 का हुआ हो, M2 का हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। M1 का हुआ होगा तब भी ये हमें 150 किलोमीटर तक की रेंज देगी, 150 किलोमीटर, और अगर M2 का परीक्षण हुआ है तब तो इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। तो दोनों ही मामलों में सिचुएशन विन विन वाली है। यहाँ पर एक कांग्रेचुलेशन डीआरडीओ को बनता है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये खबर काफी ज्यादा आश्चर्य में डाल देने वाली है और इसको लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे आपको क्लियर करना आवश्यक है। देखिए मैं आपको एक डाटा बता दूं, ये काफी ज्यादा प्रचलित है और इसमें ये बताया जाता है कि पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, लास्ट 10 इयर्स की, तो भारत के द्वारा जो सस्ती जेनरिक मेडिसिन अमेरिका को एक्सपोर्ट की गई है, उससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को, उनके पेशेंट्स वगैरह को 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। अगर इसे रुपये के टर्म में देखा जाए तो 108 करोड़ डॉलर्स, ये बहुत बड़ी बात है। ये फायदा अपने आप में अभूतपूर्व है। या इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि हमारी इन सस्ती जेनरिक मेडिसिन के बजाय अमेरिकन अगर ब्रांडेड और इथिकल मेडिसिन खरीदते तो उन्हें 7 से लेकर 10% तक ज्यादा कीमतें पे करनी पड़ती। यानी 7 से लेकर 10% तक कीमतें हमारी सस्ती मेडिसिन
मेडिसिन की वजह से उन्हें कम मिलती है। इवन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को हमारी सस्ती दवाइयों से जितना फायदा हुआ है, इतना तो हमें फायदा नहीं हुआ उसे एक्सपोर्ट करके, क्योंकि जहां पर अमेरिकन ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हमारी मेडिसिन से बचा लिए, तो वहीं पर भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों का था वो 70 से लेकर 80 बिलियन डॉलर्स का रहा। यानी हम लोगों ने जितना एक्सपोर्ट नहीं किया उससे ज्यादा उनको बचत हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझा जा सकता है कि भारत की जेनरिक मेडिसिन अमेरिका के लिए बहुत आवश्यक है। इवन अभी कुछ ही दिनों पहले एक फोटो और वीडियो वगैरह वायरल हुआ था, और इसे भी मैंने अपने आरटीआई पेज खंडवा वाला पर आपके साथ शेयर किया था। इसमें एक अमेरिकन महिला यूएस हेल्थ केयर के स्कैम को प्रदर्शित करती है। वो ये कहती है कि मैंने अभी कुछ मेडिसिन $1000 देकर खरीदी है, जबकि उन्हें बाद में ये पता चलता है कि ये दवाइयां भारत से केवल $25 में खरीदी गई है। आप समझ रहे हैं, भारत से जो मेडिसिन आप $25 में खरीद रहे हैं उसे अमेरिका में $1000 तक बेच रहे हैं। ये आरोप इन अमेरिकन महिला के द्वारा लगाया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की दवाइयों का कितना महत्वपूर्ण रोल अमेरिका के मार्केट में है। इवन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में प्रिस्क्राइब की जाने वाली जितनी भी जेनरिक मेडिसिन है, उन्हें जब आप वहां पर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उनमें से 47% तक मेडिसिन आपको भारतीय उपलब्ध हो जाएंगी अमेरिकन मार्केट में। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आती है, और खबर ये निकल कर आती है कि भारत की इसी तरह की सस्ती मेडिसिन के ऊपर 200% तक का टैरिफ इंपोज किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जी हाँ, इसमें भारत के साथ साथ चाइना भी प्रभावित होने जा रहा है, इस तरह की खबरें बताई जा रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिसिन के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, तो इसमें केवल ब्रांडेड मेडिसिन को उन्होंने मेंशन किया था और शामिल किया था, जो कि मोस्टली यूरोप से आने वाली थी। इसमें उन्होंने भारतीय सस्ती और जेनरिक मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया था। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो अमेरिकन मार्केट में एक तरह का भूचाल आ जाएगा। कहने का मतलब अमेरिकन बिना भारतीय दवाइयों के शायद सरवाइव नहीं कर सकते इस समय। उन्हें हर हाल में हमारी सस्ती मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि ये 200% तक का टैरिफ्स भारत की सस्ती जेनरिक मेडिसिन के ऊपर लगा देंगे, सिर्फ इस वजह से ताकि इन सब का प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर ही हो पाए, वो आत्मनिर्भर बन पाए, तब क्या अमेरिका के अंदर भूचाल नहीं आएगा? तो देखिए, इसे सीधे शब्दों में समझिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। वो भी अपने देश की निर्भरता किसी दूसरे देश, फिर चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, उससे हटाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी ऐसा ही करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 सालों का समय लिया है, यानी वर्ष 2028 तक, 26 चल रहा है, और वर्ष 2028 तक वो अमेरिका को ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये सस्ती दवाइयाँ जो जेनरिक कैटेगरी की आती है, ये अमेरिका के अंदर ही बने और उनके मार्केट में उपलब्ध हो। जब वो ऐसा कर देंगे, उसके बाद वो उन अमेरिकन मेड दवाइयों को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए भारत या फिर चाइना जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाइयों के ऊपर 200% तक का टैरिफ इंपोज कर देंगे, जिससे होगा ये कि भारत चाइना की सस्ती दवाइयां महंगी हो जाएंगी और अमेरिका के अंदर लोकल बनी हुई मेडिसिन ही वहां के पेशेंट्स को मिल पाएंगी। तो इस तरह की खबर निकल कर आई है, यानी वो टैरिफ लगाने का बोल रहे हैं, लेकिन 2 सालों के बाद, और 2 सालों में भी 200% का एक साथ नहीं लगेगा। 2028 में 100% लगाएंगे और वर्ष 2029 में वो 200% इससे कर देंगे। तो कहने का मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन इसको लेकर माहौल अभी से बनाया जा रहा है कि देखिए, भारत की सस्ती जेनरिक मेडिसिन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप 200% तक का टैरिफ लगा रहे हैं। इवन यहाँ पर ये लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में क्या ट्रंप पावर में रह पाएंगे, क्योंकि 2028 ही उनके कार्यकाल का आखिरी साल होगा। उसके बाद वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में केवल 2 ही बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 2 कार्यकाल से ज्यादा वो तीसरे के लिए नहीं चुना जा सकता, वो एलिजिबल रह ही नहीं जाता। और क्या गारंटी है कि अमेरिका 2 सालों के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा जेनरिक मेडिसिन के क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिकन को अब काम करने की आदत नहीं है। उन्होंने अपने लगभग सारे काम आउटसोर्स कर रखे हैं। वहां पर जिस तरह के लॉज वगैरह हैं, जिस तरह के राइट्स वगैरह लेबर्स को दिए जाते हैं, इन सब के चलते पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने डोमेस्टिक स्तर पर पूरा कर ले। तो इस नैरेटिव से बचकर रहिएगा। खबर सही लगती है, लेकिन खबर के पहलू अलग अलग हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया।